नमस्कार दोस्तों, आपका एजुटेक मित्रा यूट्यूब चैनल पर हृदय की गहराई से स्वागत है। दोस्तों, एजुटेक मित्रा चैनल पर आज हम बात करेंगे मिशन स्टार्ट कार्यक्रम की। मिशन स्टार्ट कार्यक्रम क्या है, इसका क्या मोटो है, क्या उद्देश्य है और मिशन स्टार्ट कार्यक्रम के तहत हमें किस प्रकार ऑनलाइन शिक्षण है वो हमारे विद्यालयों में करवाना है और इसकी क्रियान्विति कैसे करनी है। क्रियान्विति करने के बाद इसका साला दर्पण पोर्टल के ऊपर अपनी स्कूल लॉगिन से हमें कैसे डाटा अपडेट करना रहेगा, इन सभी जानकारियों के बारे में हम आज अवगत होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मिशन स्टार्ट के बारे में थोड़ा परिचय करवा देता हूँ। मिशन स्टार्ट कार्यक्रम 2023-24 है। ये 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर माननीय शिक्षा जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय है और उनके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा दूरस्थ इलाकों के ऐसे विद्यालयों के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें शिक्षकों के पद रिक्त हो या विषय अध्यापकों की कमी होने के कारण विद्यार्थियों को विभाग द्वारा निर्मित डिजिटल कंटेंट के द्वारा पढ़ाई करवाई जाएगी, ताकि विद्यार्थियों की जो अध्ययन की निरंतरता है उसके ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। मिशन स्टार्ट कार्यक्रम का जो लक्ष्य समूह है वो कक्षा 9 से 12 है, यानी कि ये सीनियर स्कूलों के लिए काम में आएगा। और मिशन स्टार्ट का जो उद्देश्य है वो लक्षित समूह कक्षा 9 से 12 की कक्षाओं जिनमें विषय अध्यापक उपलब्ध नहीं है या फिर दीर्घकालीन अवकाश पर है, उनके विषयों के अध्ययन के लिए आपको आईसीटी लैब, कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट टीवी या इंटरेक्टिव पैनल, जो भी डिजिटल संसाधन आपके विद्यालय में उपलब्ध है उनका उपयोग करके विद्यार्थियों को निरंतर अध्ययन करवाना है। मिशन स्टार्ट कार्यक्रम की साला दर्पण मॉड्यूल पर प्रत्येक शुक्रवार को प्रविष्टि भी करनी है। ये प्रविष्टि आपको कैसे करनी है इसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा, और इसके अलावा इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है मिशन स्टार्ट के बारे में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है जहां से आप ये जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि हमें साला दर्पण पर इसकी प्रविष्टि कैसे करनी है। फिर विषय अध्यापक या जो मिशन स्टार्ट का जो प्रभारी शिक्षक है उनके क्या दायित्व रहेंगे, संस्था प्रधान के क्या दायित्व रहेंगे, इनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं विद्यालय की लॉगिन के ऊपर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं एक स्कूल के लॉगिन के ऊपर हूँ और यहाँ पर विद्यालय टैब में हमें क्लिक करना है और विद्यालय टैब में यहाँ आप देखेंगे वीकली स्मार्ट क्लास टाइम टेबल 9 से 12, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमें उस सप्ताह का चयन करना है जिसकी हमें एंट्री करनी है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 से 6 अक्टूबर तक की जानकारी है, 18 सितंबर से। तो हम पहले सप्ताह का चूज करते हैं यहाँ पर। फिर दोस्तों जो अगला स्टेटस आता है कि आपके यहाँ पर जो टाइम टेबल बना लिया है या नहीं बना लिया है। तो संस्था प्रधान और अन्य शिक्षक साथी बैठ करके रिक्त पद कौन कौन से हैं उनका एक टाइम टेबल बनाना है कि किस प्रकार आपको कक्षाएं चालू रखनी है। देखिए, आप अधिकतम 8 पीरियड है वो अपनी कक्षा में शुरू करवा सकते हैं 9 से 12 के लिए। अगर ज्यादा वक्त रिक्त हैं तो 2-2 पीरियड सभी क्लासों के लिए हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। तो इसका जो टाइम टेबल है वो कैसे बनाना है, क्या करना है, ये आपको बैठ करके तय करना है कि आप कौन से विषय के पद रिक्त हैं और उनका शिक्षण कैसे करवाना है। अगर बहुत ज्यादा रिक्त हैं तब तो ये सफल होगा नहीं, और 8 क्लास है तो वहां आप सेट कर सकते हैं, बहुत कम विषय के जो पद रिक्त हो तो यहाँ पर सेलेक्ट डे लेते हैं हम। यहाँ देखिए आपको कितने दिन दे रखे हैं, एक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, सैटरडे का नो बैक डे हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 5 दिन का काम रहेगा। तो मंडे की एंट्री करेंगे और फील समरी पे हम यहाँ क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको पीरियड 1 आया हुआ है, इसी प्रकार पूरे पीरियड 1 से 8 तक है। तो 9 से 12 की एंट्री करनी है तो ये आपको जो भी क्लास है वो लेनी है। जैसे मैं सबसे पहले कक्षा 12 लेता हूँ और कक्षा 12 का जो सेक्शन है वो मेरा ए है और कक्षा 12 में मेरे यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान का जो पद है लेक्चरर का वो खाली है, तो ये बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। और यहाँ पर हम पहला ही पार्ट लेते हैं क्योंकि हम थोड़ा काम है जो करवा दिया और बैकडेट में इसको कर रहे हैं, तो आपको इसको यहाँ से सेव कर देना है। ठीक है, इस प्रकार आपको 8 पीरियड का डाटा है वो आपको सेव करना है। ठीक है, अब वापस मैं यही क्लास लेता हूँ क्योंकि 8 पीरियड है और 4 क्लास है, इनको सेटल करना है। तो मैं पहले बाद के 2 पीरियड लगातार
यही बैठे बैठे आईसीटी लैब में बैठे बैठे कंप्लीट करवाऊंगा। तो मैंने सेक्शन ले लिया ए, और इनमें मुझे यहाँ पर इतिहास है वो इनको पढ़ानी है, ठीक है। तो मैं आज इतिहास ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ तीनों ही लेक्चरर के पद खाली हैं और अनिवार्य हिंदी के भी खाली हैं। तो अगले सप्ताह में ऐसा करेंगे, या कल के दिन में मैं ऐसा टाइम टेबल सेट करूंगा कि ये बच्चे इस टॉपिक को पढ़ सकें। तो आज मैंने राजनीतिक विज्ञान और इतिहास ले लिया, तो कल मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनके हिंदी अनिवार्य और एक हिंदी साहित्य ले लूँ, या अन्य विषय जो भी है मैं वो ले लूँ ऐसे। तो इस प्रकार दोस्तों आपको भी टाइम टेबल अपना सेट करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर डाटा सेव कर दिया है। इस प्रकार आपको यहाँ पर तीसरा, चौथा, पांचवा और आठवां पीरियड, पूरे के पूरे पीरियड हैं वो आपको सेव करने रहेंगे। तो ये रहा आपका ऑनलाइन काम करने का तरीका, ठीक है। लेकिन टाइम टेबल आपको ध्यान से बनाना है। ज्यादा पीरियड खाली है तो आज हो गए कुछ पीरियड, तो कल कुछ पीरियड करवाने, कुछ पीरियड अगले दिन करवाने हैं। इससे क्या होगा कि जो भी विषय हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे उस कक्षा के। जैसे 12वीं के आज यहाँ 2 ही हो रहे हैं। अब मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके 9वीं के पीरियड कम है, 9वीं की सारी सीटें भरी हुई है, तो आप एक ही कक्षा के ज्यादा कालांश कर सकते हैं। ये आपकी सुविधा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा मिशन स्टार्ट का प्रभारी शिक्षक है उसके क्या दायित्व रहेंगे और हमारी संस्था प्रधान के क्या दायित्व रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पीपीटी में आपको बताने का प्रयास किया है। संस्था प्रधान के जो दायित्व है वो हम जान लेते हैं। कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए विद्यालय स्तर पर एक शिक्षक को मिशन स्टार्ट प्रभारी बनाएंगे। मिशन स्टार्ट प्रभारी ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो अपना समय दे सके, क्योंकि उसको खुद को भी तो अपना पीरियड पढ़ाना है ना। तो कुछ ऐसे पीरियड उसके सेट करें ताकि उसके विषय को दूसरे पढ़ा दे, ताकि वो भी वहां पर आके टाइम दे सके, ठीक है। और अपने विद्यालय में 9 से 12 के रिक्त पदों एवं अनुपस्थित शिक्षकों की कालांश निर्धारित करते हुए ई कंटेंट के माध्यम से शिक्षण हेतु समय सारणी का निर्माण करेंगे और इस समय सारणी के अनुसार शिक्षण का सुचारू संचालन करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। अच्छा, विद्यालयवार समय सारणी का निर्धारण मिशन स्टार्ट करेंगे। उनके लिए निर्धारित स्कूल के लेसन गाइडेंस मॉड्यूल फॉर मिशन स्टार्ट के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। ये जो स्कूल लेसन गाइडेंस मॉड्यूल फॉर मिशन स्टार्ट है, ये हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। रिक्त कालांश की पूर्ति हेतु उसी विषय के शिक्षण के लिए दिए गए ई कंटेंट को लिंक अथवा सामग्री का ही उपयोग किया जाना है, ठीक है। ई कंटेंट के लिंक या सामग्री का ही आपको उपयोग करना है, ऐसे नहीं कि आवंटन कोई भी पढ़ा दे। प्रत्येक शुक्रवार को आगामी सप्ताह की समय सारणी शाला दर्पण मॉड्यूल में प्रविष्ट करने का दायित्व मिशन स्टार प्रभारी का रहेगा। आपको समय सारणी अपडेट करनी है कि कौन कौन से विषय रहेंगे, कौन कौन से कालांश रहेंगे, कौन सी कक्षाएं पढ़ेगी। और डाटा की जो कक्षा अध्यापक द्वारा शाला दर्पण पर यथासंभव प्रविष्टि करवाए। अभी देखिए, इस डाटा की प्रविष्टि कौन करेगा? कक्षा अध्यापक शाला दर्पण पर करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 12वीं का काम है तो 12वीं कक्षा अध्यापक कौन है वो करेंगे। उक्त समय सारणी को प्रिंट करके विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी किया जाना होना चाहिए, ताकि बच्चों को पता रहे कि भाई फलाने दिन इस पीरियड में हमें आईसीटी लैब के अंदर जाना है। और पेटीएम में भी आप इसकी जानकारी दें। शिक्षकों का सम्मेलन करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस को आप सराहें और विद्यालय स्तर पर उन्हें सम्मानित करें, ठीक है। तो इससे शिक्षकों को भी थोड़ा सम्मेलन मिलेगा। अब हम बात करते हैं मिशन स्टार्ट के जो प्रभारी शिक्षक है उनका क्या दायित्व रहेगा। अपने विद्यालय में कक्षा 9 से 12 के लिए निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार शिक्षण का सुचारू रूप से संचालन करवाना होगा। प्रत्येक शुक्रवार को आगामी सप्ताह की समय सारणी है वो शाला दर्पण मॉड्यूल पर प्रविष्टि करनी है और उक्त समय सारणी को प्रिंट करके विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना है। विद्यालय से मिशन स्टार्ट के संबंध में निरंतर फीडबैक लेंगे और उन्हें डिजिटल माध्यम से करवाए जाने वाले शिक्षण के साथ सहजता का अनुभव करने के लिए प्रेरित करेंगे और ब्लेंडेड लर्निंग के लाभों से भी उन्हें अवगत करवाएंगे। विद्यालय के लिए ई कंटेंट का उपयोग की निरंतर समीक्षा करें और ताकि विद्यार्थियों को आने वाली कठिनाइयों के बारे में पता लग सके। तो ये सभी चीजें हैं जो हमें मिशन स्टार्ट का जो प्रभारी है उसके लिए ध्यान में रखने की जरूरत है। अब हम बात कर लेते हैं, आपको बता देते हैं कि ये जो जानकारियां हैं वो आपको मिलेगी कहाँ पर। तो ये जो एक वेबसाइट है salasugam.com, यहाँ पर जाएं और यहाँ पर आपको उपयोगी जानकारी वगैरह, यहाँ लेटेस्ट जो जानकारी आती है ना उनको आप देखते रहिए, हम वहाँ पर शेयर कर रहे हैं।
कई कई प्रकार की जानकारी है, जैसे मिशन स्टार्ट कार्यक्रम है, आफ्टर स्कूल है, रेमेडिएशन है, सभी की जानकारी हम आप तक शेयर कर रहे हैं। और आपको एक नया एक व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आपको डेली जो आफ्टर स्कूल प्रोग्राम कौन कौन से रहेंगे उनकी जानकारी मिलेगी। तो आप इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलें। एक फेसबुक पेज है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साथियों।